मितेश, गुड मॉर्निंग। मितेश, ऐसे बाजार में बैठने से अच्छा ये है ना कि छुट्टी लेके एक दो हफ्ते कहीं हो ही आए, है ना? या पैसा बन रहा है? नहीं देखिए, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वीरेन। और ऐसे बाजार में ना जो हमने टैक्टिकली जो 2-3 दिन से मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ आपके सिस्टर चैनल पे, वो ये है कि बजाय फ्यूचर्स ट्रेड करने के, आप इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्प्रेड्स में ट्रेड कीजिए। पिछले दिनों जब 3 दिन 4 दिन पहले जब गिरावट चालू हुई, तो वहाँ से हमने बेयर स्प्रेड्स करना रिकमेंड किया था। और आई थिंक उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि आप आज की अगर आप इंट्राडे वोलेटिलिटी देखें तो आप फ्यूचर्स अगर ट्रेड करेंगे तो आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आई थिंक प्रैक्टिकली थोड़ा-सा इसको चेंज किया है। स्प्रेड ट्रेडिंग करें। और निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो आज आई थिंक हमने निफ्टी पे जो है अपना 200 एवरेज को छुआ है, जस्ट उसको मेंटेन करने की ट्राई करें। 23,835 का जो लेवल है, अगर उसके नीचे बंद आता है तो और गिरावट देखने को मिलेगी। अगर उसके नीचे बंद नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक के बाद गिरावट देखने मिलेगी। तो स्ट्रक्चर मेरे लिए वीक ही है। सिर्फ इतना है कि 23,800 में जब बंद आएगा तो 23,500 23,400 तक जाने की संभावना है। और ऊपर में अगर आपको पुल बैक में 24,124 150 की रेंज अगर मिलती है, तो वहाँ पे आप वापस से अगेन मैं बोलूँगा कि बेयर स्प्रेड्स के थ्रू ट्रेडिंग करें। आप एक स्ट्राइक का पुट लें और नीचे के स्ट्राइक का पुट बेच दें। बिल्कुल, जो मितेश ने बात कही है ना वीरू, मैं उसको एक एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। अब कहने को, अब जो आज मैंने सुबह निफ्टी की स्ट्रैटेजी ली थी, उसमें सपोर्ट हमारा था, पहला सपोर्ट था 23,800 से 23,850। आप आज का लो देखिए 23,807। और पहला रेजिस्टेंस था 24,000 से 24,100। और आप आज का हाई देखिए 24,065। अब ये लिखने में बहुत आसान है, अगर पेपर ट्रेड करनी हो तो इससे अच्छी मार्केट नहीं है पेपर ट्रेड करने में। मैं ये देख के मैं 10 लोगों को ये मैसेज भेज सकता हूँ कि देखिए आज ये जो लेवल्स भेजे थे, एग्जैक्टली मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है। ट्रेड करके दिखाइए ना इन लेवल्स को, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और ये देखिए किस तरीके की जलेबी मार्केट जिसे हम कहते हैं, इस तरीके के टेक्सचर हैं। तो ये जैसा मैं बार बार कहता हूँ ना, हमारे लिए इजी होता है एज ए कमेंटेटर ये लेवल्स डिस्कस करना। आई एम श्योर मितेश एज ए ट्रेडर ज़्यादा इनको बखूबी समझते हैं। अच्छा, वैसे वीरू, आपने जो बात कही ना मितेश के बारे में कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के बजाय कहीं घूम ही आइए, आपको मैं बताऊँ मितेश इस दुनिया के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर्स में से एक हैं। और मितेश जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो या कुछ भी हो, अगर कभी आपने इनकी फोटोग्राफी देखी है तो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। और ख़ास तौर से मितेश, वो जो आप टाइगर्स की फ़ोटो निकाल के लाते हैं, या वो टाइगर्स या लेपर्ड्स की, मैं पूछ रहा था कि वो ऐसा कितना बड़ा जूम लेंस है आपके पास, या फिर वाकई में काफ़ी करीब जाकर आप फ़ोटो लेते हैं वो? तो अनुज, मैं थोड़ा हॉबी के लिए करता हूँ। आई थिंक मार्केट से ब्रेक लेके रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हाँ। 150-600 का लेंस यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा है। और बट जो सबसे मेरी क्लोजेस्ट साइटिंग हुई है वो 3 फीट से भी हुई है। मतलब मेरे 3 फीट पास से भी टाइगर्स, मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ कि बहुत इतने नज़दीक तक आ गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ में एक अलग थ्रिल है। अच्छा मितेश, मितेश मितेश, कभी जिम कॉर्बेट या राजाजी नेशनल ट्राई किया है क्या आपने? जिम कॉर्बेट मैंने किया हुआ है, राजा जी नहीं किया है। हाँ। बट मेरा जो मेन एरिया है वीरेन, वो नागपुर साइड तालाबा पेंच रहता है, बिकॉज बॉम्बे नागपुर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो सुबह जाओ फ्लाइट में और दोपहर से सफारी चालू कर दो। हाँ, नहीं, किस अगली बार ना मैं एक्चुअली कुछ फ़ोटोज़ लेकर आऊँगा, तो उससे लोगों को और ज़्यादा क्लियर हाँ। होगा। मीनवाइल खैर मार्केट में एक और स्विंग आ रहा है, और निफ्टी एक बार के लिए फिर वापस ग्रीन में आया, और फिर काफ़ी वॉलेटिलिटी। लेकिन मिड कैप आज थोड़ी सी दिक्कत मिड कैप में आ रही है। अब मिड कैप आधा % नीचे। मितेश, इस मार्केट में आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा सा। तो अनुज, आई थिंक इंडेक्स में तो स्प्रेड ट्रेडिंग करें, परंतु स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अभी भी मुझे फार्मा अच्छा लगता है। और कुछ बाकी जगह पे मैं अभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ। तो वोल्टास मेरे लिए एक सेल कॉल होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए 1750 के आसपास का, 1680 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि नीचे में देखने को मिल सकते हैं। और औरोबिंदो फार्मा आज प्लस में है। और कल का जो हाई है इसका वो था 1274 का, अभी कैश में 1267-68 चल रहा है। तो मेरे ख्याल से 1275-80 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले। आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, यानी 1250 का। और मुझे लगता है कि 1330-40 तक ये जा सकता है। इनफैक्ट परसों हमने डॉक्टर रेड्डी भी रिकमेंड किया था। तो फार्मा और आज आईटी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, पर अभी तक फार्मा आईटी एक लॉन्ग साइड ट्रेड्स थे और बाकी साइड मार्केट में शॉर्ट था। आज आईटी एग्जिट हो गया, परंतु फार्मा में अभी भी स्ट्रेंथ है। अच्छा मितेश, क्लोजर टू न्यू ईयर एंड विद लॉट्स ऑफ वीकेंड्स, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज, यहाँ पे चार्ट सेटअप क्या करें? दोनों ने ही बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिए हैं। अभी टेक क्या है आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स और ब्रेवरीज दोनों पे? ऑल दो इंट्राडे में थोड़े बहुत डाउन होंगे, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन पोजिशनली। हाँ, आई थिंक वो एक इंट्राडे में 10-15 रुपए, यानी कि 1-1.5% की ऊपर तेजी मंदी तो होती रहती है, परंतु दोनों ही के चार्ट मुझे लगता है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूं तो 1560-1550 के रेंज को क्लियर करना एक काफी पॉजिटिव साइन था स्टॉक के लिए।
तो अगर अभी किसी को ट्रेड करना है तो 1545-50 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस, 3-4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करिए। और पूरे चांसेस है कि जो रीसेंट स्विंग हाई था इसका 1620-30 के आसपास का, वो 1640 के आसपास का, सॉरी, उन लेवल्स को टेस्ट करेगा। सिमिलरली यूनाइटेड ब्रूवरीज यानी यूबीएल, ये भी एक अप ट्रेंड में चलता हुआ स्टॉक है। इसको मैं थोड़ी सी गिरावट पे लूंगा बिकॉज आप देखें तो 1800 से 2000 नॉन स्टॉप रैली दी है स्टॉक ने पिछले करीबन 2.5-3 हफ्तों में। तो अगर पुल बैक पे एंट्री मिल जाती है 2000 के स्तर के आसपास, 2000 से 1985 के बीच में, वहां पर एंट्री लें और 1945-50 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर में जो टारगेट्स मुझे लगते हैं 2100 के लेवल को ये आराम से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़े पोजिशनल ट्रेड के बारे में। लेट्स फॉरगेट इंडेक्स मितेश, बट जो एक स्पेस, एक क्लियर कंफर्ट दे रहा है पिछले, अगर आप 3 सेशंस को देखें, बोथ इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, डेरिवेटिव पोजिशनिंग, फ्यूचर्स का ओआई शेड होना, शॉर्ट कवरिंग एंड पुट राइटर्स कन्विक्शन, दैट्स आई थिंक फार्मा में पोजिशनली 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए बेटर प्लेस्ड क्या लगता है आपको इस वक्त? वैसे तो मुझे सारा ही सेक्टर पसंद है, क्योंकि ट्रेडिंग के व्यू से अगर आप देखें तो सभी में ऐसा लगता है कि कुछ अपमूव की तैयारी है। एक मैंने ऑरोबिंदो फार्मा पे रिकमेंड किया था, दूसरा आई थिंक मुझे लुपिन पे ब्रेकआउट का इंतजार है। लुपिन अगर 2180 2185 के स्तर को क्रॉस करता है तो अच्छे चांस है कि जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाइज जो था 2300, 2290, 2300 के रेंज को वहां तक जा सकता है। सिमिलरली सन फार्मा भी मैं एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ कि 1830-35 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें अच्छे चांसेस है कि 1900 के स्तर को क्रॉस करेगा। डॉक्टर रेड्डीज मेरा ऑलरेडी बाय रह चुका है और अभी रिसेंटली मैंने अरविंदो रिकमेंड किया है। चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब इस शो को यहीं समेटेंगे।